15 अगस्त देश की आज़ादी का पर्व, लेकिन ग्वालियर में इस दिन देशभक्ति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। न्यूरोसर्जन डॉक्टर अतुल सहाय द्वारा अपने क्लिनिक पर निःशुल्क न्यूरो चेकअप कैंप आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे। कैंप में मरीजों की जांच के साथ पैथोलॉजी जांच और निःशुल्क दवाओं की भी व्यवस्था की गई। डॉक्टर अतुल सहाय के मुताबिक यह आयोजन उनके पिता की स्मृति में पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। काफी पेशेंट आते हैं, है ना, और पेशेंटों को लाभ मिलता है, फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, कोई फीस नहीं लगती है, और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो पेशेंट को काफी फायदा मिलता है यार। आइए सुनते हैं इस सेवा के पीछे की भावना खुद डॉक्टर अतुल सहाय की जुबानी। सर, पहली बात तो आपका स्वागत है एफएन न्यूज चैनल में। आपने फ्री कैंप लगाया हुआ है, तो इस कैंप लगाने का उद्देश्य आपका 15 अगस्त के दिन ही क्यों रहा? 15 अगस्त के दिन मेरे फादर की पुण्यतिथि है ये, और ये 15 अगस्त 2016 में वो शांत हो गए थे, तो 17 से ये कैंप लगा रहा हूँ, और ये 10 साल से लगातार कैंप चल रहा है, और 15 अगस्त के दिन ही था, इसलिए 15 अगस्त को ही लगता है कैंप ये। और इस दिन सारे मरीजों को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, सारी कंसल्टेशन फ्री है, जितनी भी जांचें हैं, जो स्पेशलिस्ट जांचें हैं, जैसे एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, या ब्लड के कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन भी हुए, ये सब 50% रेट पे होते हैं, और 7 से 10 दिन तक की दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर थे, तो ये उनके उसके लिए पुण्यतिथि पे कैंप लगाया जाता है। ग्वालियर वासियों के लिए तो बहुत अच्छी सौगात है सर आपके द्वारा। हम समझते हैं कि 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से आपकी सोच है, आपने अपने पिताजी के लिए ये फ्री कैंप रखा, इसी तरीके से और भी लोग 15 अगस्त के दिन राष्ट्र को समर्पित करें अपना योगदान। तो इस बारे में आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, ये भी एक तरह से राष्ट्र की सेवा ही है, क्योंकि मेरे पास जितने भी वांछित हैं वो लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनको आम तौर पे हम इतना ज़्यादा समय नहीं देते साल भर है, उनको साल भर भी हम डिस्काउंटेड रेट्स पे ही देखते हैं, लेकिन आज हम उनको मेडिसिन भी है, जो मेरे अधीन नहीं है या जो मेरे अंडर में नहीं है, वो सारी जांचें उनको आज बहुत सस्ते दर पे मिल जाती हैं। तो ये भी एक तरह से राष्ट्र हित में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर राष्ट्र के नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, क्योंकि अपन ग्रास रूट लेवल पे ही बात करते हैं, और हम लोग डॉक्टर्स तो हमेशा ग्रास रूट जो बिल्कुल निम्न उससे काम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर सब स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है राष्ट्र के लिए, जिसको मैं आज भी मानता हूँ। स्वस्थ माइंड में, स्वस्थ दिमाग में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ सोच डेवलप होगी। सर, आप न्यूरो सर्जन हैं, तो आमतौर पे न्यूरो सर्जरी से संबंधित मरीजों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और उनको क्या क्या परेशानी है? सिर में दर्द है, कमर दर्द है, आमतौर पे इसको कई बार हल्के में लिया जाता है, तो इसको न्यूरो सर्जन के हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे? मरीजों को क्या सावधानी रखना चाहिए? पहली बात तो ये कहूँगा कि न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी ये दोनों साथ साथ चलती हैं। अच्छे न्यूरो सर्जन बनने के लिए आपको एक अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। जब तक आप अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होंगे, तब तक आप मरीजों की बीमारियों के बारे में ज़्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि सर्जरी का रोल उसके बहुत बाद में आता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आज अगर 150-200 मरीज देखूंगा तो उसमें सारे ब्रेन ट्यूमर के या स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पाइन की सर्जिकल प्रॉब्लम निकलेंगी। उसमें जैसे अगर स्पाइन भी या बैक एक आ रहा है, तो बैक एक के लिए आपका लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे कि आप ढंग से उठिए, ढंग से बैठिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, क्या खाइए क्या नहीं खाइए। अब अगर हेडेक आ रहा है तो आपको लाइफस्टाइल, आप डायबिटिक हैं तो ब्लड प्रेशर है, इनको करेक्ट करिए, तो आपकी बाकी बीमारियां अपने आप ही कवर हो जाती हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट, अगर चक्कर है, गिडीनेस है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसके लिए आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी का अपना रोल आ जाता है, वो भी थोड़ा थोड़ा समझाया जाता है लोगों को। सर, आमतौर पे कई बार एक बीमारी देखने में आती है, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं सर। हाँ। स्ट्रोक अक्सर मरीजों को हो जाता है, और कुछ पैरालिसिस के भी होता है, तो इन दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप हल्की सी जानकारी चाहेंगे आपका? देखो, स्ट्रोक वर्ड है ना, आज से मतलब एक बड़ा मिसनोमस टाइप का वर्ड है। इस मिसनोमर का मतलब है कि अपने को ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि स्ट्रोक ब्लड वेसल ब्रेन की बंद होने के कारण हुई है या ब्रेन हेमरेज के कारण हुई है। अगर ब्लड वेसल बंद होने के कारण हुई है तो इलाज डिफरेंट है, ब्रेन अगर ब्लड हेमरेज के कारण हुई है तो इलाज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहला एम होता है कि अपने को आइडेंटिफाई होना कि ये पेशेंट है जिसको चांसेस स्ट्रोक के ज़्यादा हैं। जैसे
दूसरी बीमारियां, डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ और कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इनको अपन पहले से अगर करेक्ट कर लेंगे तो इनके चांसेस कम हो जाते हैं। अब अगर ब्रेन के अंदर वेसल बंद हो गई है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली मेडिकेशन, हेमरेज हुआ है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, हेमरेज का इलाज करिए। और अगर पेशेंट की कॉन्शियसनेस ठीक है, स्ट्रोक अगर स्टेबल है, तो ज़रूरी भी नहीं है कि सब पेशेंट के स्ट्रोक को एडमिट करने की ज़रूरत हो, उसको अपन ओपीडी से भी ट्रीट करते हैं ताकि पेशेंट पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, वो आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। सर, आपने इस कैंप के अंदर हमें बहुत महत्वपूर्ण समय दिया बातचीत करने के लिए, हम उसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके की सेवाएं आप हमेशा अब ग्वालियर वासियों को देते रहें और ग्वालियर वासी उससे लाभान्वित होते रहें।